हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर वायरस पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ जो कंप्यूटर वायरस है, दोस्तों देखिए यहाँ कंप्यूटर वायरस, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है आपको। तो आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। फिर समझ लीजिए, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से दोस्तों है, एक बार कंप्यूटर का यानी जो वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया था, थोड़ा वायरस का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इसकी जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू इससे बनते हैं उसको पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो वायरस का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स, एक मिनट दोस्तों, रिसोर्स अंडर सीज होता है, ठीक है। रिसोर्स अंडर सीज होता है, ठीक है। इसे थोड़ा याद रखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म होता है वायरस का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे थोड़ा आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है यानी वायरस का, ठीक। दोस्तों देखिए यहाँ पर है, एक बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है मालवेयर, ठीक है। मालवेयर इम्पॉर्टेंट है, इसे आप थोड़ा से कहीं पर ज़रूर लिख लीजिएगा, ये होता क्या है, ठीक है दोस्तों। ये होता क्या है, थोड़ा सा इसे आप कहीं पर ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मालवेयर होता क्या दोस्तों, देखिए मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। आप समझ गए होंगे क्या होता है, यानी जो मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। यह संवेदनशील जानकारी, जैसे क्रेडिट कार्ड आपके पास हो गया, उसका नंबर, पासवर्ड ये चुरा लेता है, ठीक है। ये उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना, जैसे उसकी ईमेल हो गया दोस्तों, ठीक है, उसके ईमेल का एक जाली इमेज बना देता है। यानी मालवेयर का आप मतलब समझ गए होंगे ये क्या मतलब, कैसे कार्य करता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको देखने को यहाँ से मिलते हैं, काफ़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा। जैसे वायरस, अच्छा वायरस होता है क्या दोस्तों, ये क्या है, एक पार्टिकुलर फाइल या सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है, ठीक है। जो वायरस होता है दोस्तों, ये जो वायरस होता है ये क्या करता है, एक पार्टिकुलर फाइल या सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, है एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लिख लीजिएगा, वार्म। वार्म का जो दोस्तों कार्य होता क्या है, ठीक है। वार्म का देखिए कार्य यह होता है, ये अपने आप को कॉपी करता है। वार्म क्या करता है, ये अपने आप को कॉपी करता है कि आपकी मेमोरी फुल, मतलब ऐसा लगे कि आपकी मेमोरी फुल हो गई है, लेकिन
मेमोरी फुल नहीं रहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेमोरी आपकी फुल हो गई, यानी ये खुद को कॉपी करने का कार्य करता है, यानी वार्म जो होता है, ठीक है। जिससे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो वार्म होता है, ठीक है, इसे हम आप डायरेक्ट आप ये बोल सकते हैं, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और यह खुद का मतलब ये अपने आप को कॉपी करता रहता है, ठीक है, जब तक आपकी मेमोरी फुल ना हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक। दोस्तों देखिए यहाँ पर ट्रोजन जो होता है, जो ट्रोजन वायरस है दोस्तों, जो ट्रोजन वायरस है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा इसे भी आप याद लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। देखिए यह एक फेक सॉफ्टवेयर होता है, जो ट्रोजन वायरस जो होता है दोस्तों, यह भी क्या है, एक फेक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यह सिर्फ हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने आता है। क्या करता है? यह फेक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। और यह सिर्फ हमारे सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल जैसे आपको देखने को मिलती है, स्पीड बूस्टर, क्लीन टू क्लीन। आप देखते होंगे दोस्तों, ये आप अपना मोबाइल आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं शो करने लगता है कि स्पीड बूस्टर देखने लगता है। क्लिक टू क्लीन ऐसा लिख देता है कि क्लिक टू क्लीन, आप मतलब इसको आप इंस्टॉल करके करेंगे तो आपका कंप्यूटर, लेकिन ये क्या एक फेक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और मेमोरी क्लीनर, इस तरह इसके कुछ एग्जांपल हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड बूस्टर हो गया, क्लिक टू क्लीन हो, यानी क्लिक टू क्लीन हो गया, मेमोरी क्लीनर हो गया, इसके क्या है एग्जांपल हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखने को मिलते हैं एग्जाम में यहाँ से, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर है, इसको भी आप थोड़ा से लिख लीजिएगा, ठीक है। स्पाईवेयर एग्जाम में पूछा गया है, स्पाईवेयर होता क्या है? स्पाईवेयर होता क्या है दोस्तों? देखिए यह एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वायरस नहीं होता है। इसको एक थोड़ा की पॉइंट इसका, इसे ध्यान रखिएगा। जो स्पाईवेयर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वायरस नहीं होता है, ठीक है। इसका काम होता क्या दोस्तों? देखिए जो स्पाईवेयर का कार्य होता क्या, इसे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। स्पाईवेयर क्या है? एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, वायरस नहीं होता है। इसका काम जासूसी करना होता है। क्या काम होता है दोस्तों? इसका काम जासूसी करना होता है। एक गंदा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये वायरस नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक गंदा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी इसका जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया दोस्तों है, इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों की लॉगर होता है, ठीक है। की लॉगर होता है, ठीक है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है की लॉगर, ठीक है। एग्जाम्पल है स्पाईवेयर का, जो एग्जाम्पल की लॉगर होता है। अच्छा की लॉगर होता क्या है, ठीक, इसके बारे में आप जानिए की लॉगर क्या होता है। देखिए की लॉगर एक तकनीक है, की लॉगर एक तकनीक है जो एक कीबोर्ड पर लगाकर लगातार की स्ट्रोक को ट्रैक और रिकॉर्ड करती है, ठीक है। समझ गए होंगे की लॉगर क्या होता है। एक तकनीक है जो एक कीबोर्ड पर लगाकर की स्ट्रोक को ट्रैक और रिकॉर्ड करती है, क्योंकि संवेदनशील जानकारी जैसे कि उपयोगकर्ता यूजर्स नाम और पासवर्ड अक्सर एक कीबोर्ड पर दर्ज किए जाते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है कि मतलब दोस्तों ये मतलब आप समझ गए होंगे की लॉगर का मतलब क्या है, कि ये मतलब संवेदनशील जानकारी को मतलब ये चुराता है, रखता है, ठीक है। यही की लॉगर का की लॉगर होता है, ठीक है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पाईवेयर का की लॉगर होता है, ठीक है। इसे थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से यदि पूछे तो आप इसका आंसर आराम से आप दे सकते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज़ आप है यहाँ पर थोड़ा सा कुकीज़ के बारे में जान जाइए। ये कुकीज़ होता क्या दोस्तों, ठीक है। ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है कुकीज़। देखिए इसके पास एक फ़ाइल होती है, इसके पास कोई एक फ़ाइल है जिससे सबका नाम ये रिकॉर्ड करती रहती है, ठीक है। इसके पास यदि कोई एक जैसे एक फ़ाइल है, ये सबका नाम रिकॉर्ड करती रहती है। जब आप कोई दूसरा पेज खोलेंगे, ठीक है, जब कोई आप दूसरा यदि पेज यहाँ पर खोलते हैं तो क्या करेगा, ये आपके सामने आ जाता है, ठीक है। ये आपके सामने, यानी जब दूसरा पेज खोलेंगे तो ये आपके सामने आता रहता है, ठीक है। यही ठीक है, तो यही कुकीज़ आपकी है, थोड़ा सी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम में है, यहाँ से भी पूछा जाता है, थोड़ा इसे आप लिख लीजिएगा। यानी फर्स्ट वायरस टर्म शब्द किसने दिया था, इसे आप लिख लीजिएगा। यानी फर्स्ट जो वायरस
जो टर्म है दोस्तों किसने दिया, फर्स्ट वायरस टर्म किसने दिया था, इसे आप थोड़ा सा याद लिख लीजिएगा। यानी जो फ्रेडरिक कोहेन है इनके द्वारा फर्स्ट वायरस टर्म दिया गया था। किसके द्वारा, फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक कोहेन के द्वारा, ठीक है, फ्रेडरिक कोहेन के द्वारा ये दिया गया था। कब दिया गया था, 1983 में दिया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। फर्स्ट वायरस टर्म किसने दिया था, फ्रेडरिक कोहेन दिया था, 1983 में दिया गया था। ठीक है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट इसे याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है कि फर्स्ट नेटवर्क वायरस कौन सा है। फर्स्ट नेटवर्क वायरस आपका क्रीपर है। ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क वायरस, ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क जो वायरस हमारा है, ठीक है, कौन सा है दोस्तों, है यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्रीपर हमारा है। ठीक है, क्रीपर है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। यानी फर्स्ट नेटवर्क वायरस हमारा कौन सा है, क्रीपर है। और हमारा जो फर्स्ट वायरस टर्म किसने दिया था, फ्रेडरिक कोहेन ने दिया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे आप जरूर कहीं पर लिखते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवेयर, आप तो नाम सुने होंगे। जो एडवेयर, इसका कार्य क्या होता है, देखिए इसमें यदि हम जैसे प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे प्ले स्टोर आप मोबाइल में देखते होंगे दोस्तों, प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें कुछ उसी के नाम से कुछ एप्लीकेशन आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसी के नाम से यहाँ पर काफ़ी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिलने लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब कुछ एमबी में, कुछ की एमबी ज़्यादा रहती है, कुछ कम में, मतलब आपको दिखने लगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो मतलब उस पर एक ऐड भी लिखा रहता है, आप देखते हो कि उसमें ईडी करके ऐड भी लिखा रहता है। जो काम करते हैं और उसे एडवर्टीजमेंट का भी वो काम करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ यही बोल सकते हैं कि प्ले स्टोर में जो कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें कुछ उसी के नाम से कुछ एप्लीकेशन आते रहते हैं, उस पर ऐड लिखा रहता है, जो काम कम करते हैं और उसे एडवर्टीजमेंट का काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो यही आपका एडवेयर होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और यह एक फ्री सॉफ्टवेयर भी होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। फ्री सॉफ्टवेयर यानी एक फ्री सॉफ्टवेयर भी होता है। एडवेयर एक क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो अपने अंदर एडवर्टीजमेंट को शामिल कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर एडवर्टीजमेंट को शामिल कर लेता है। यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ है, यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसको आप थोड़ा, इसका मतलब आप जानते रहेंगे तो दोस्तों ऑप्शन को क्लिक करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको यहाँ से भी देखने को मिलती है कि रैनसम वेयर क्या चीज़ होता है, ठीक है, RANSOM वेयर, ठीक है, रैनसम वेयर, ठीक है। यहाँ से भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, इसे भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देखिए यह कंप्यूटर सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो रैनसम वेयर जो होता है दोस्तों, है जो रैनसम वेयर है, यह कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, हाईजैक कर लेता है। एक कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, यह हाईजैक कर लेता है, ठीक है, ये हाईजैक कर लेता है, ठीक है, इसे थोड़ा याद रखिएगा। मतलब हाईजैक करने के लिए जो रैनसम वेयर वायरस जो है दोस्तों, यही क्या करता है, एक कंप्यूटर सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, ठीक है। इसका यूज यहाँ पर ये होता है। एडवेयर का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्री वेयर के बारे में। यहाँ से भी आपको ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए फ्री वेयर क्या चीज़ होते हैं। दोस्तों यहाँ है फ्री वेयर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों आप ये चीज़ देखते होंगे, जैसे मान लीजिए हॉटस्टार आप चलाते हैं, मान लीजिए आप हॉटस्टार को मतलब आप लिए नहीं उसे हैं, ठीक है, जैसे परचेज किया जाता है ना दोस्तों, जैसे 1 महीने 2 महीने के लिए आप जो लेते हैं, ठीक है। यदि आप नहीं लिए तो आप जैसे कोई मैच आप प्ले स्टोर को खोलते हैं, तो वो सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट तक आपको वो देगा, वो समय देगा चलाने के लिए। फिर उसके बाद वो फिर मतलब पैसा पेड करने के लिए ऑप्शन देने लगेगा, ठीक है, कि आप हमको मतलब पैसा पेड करिए, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये किसी कार्य के लिए टाइमलाइन, मतलब जो टाइम लिमिट देता है, ठीक है। ये किसी जो फ्रीवेयर होता है, ये फ्रीवेयर दोस्तों है, ये क्या है, एक
टाइम लिमिट देता है, किसी कार्य के लिए एक टाइम लिमिट देता है कि इस मतलब इसे आप कब तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीवेयर में आप मतलब चला सकते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, आपको पैसा पेड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी इस पेड सर्विस को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है चीज़ है कि आप जैसे मतलब अच्छा एग्जांपल जो हम बताए हैं दोस्तों, जैसे हॉटस्टार हो गया, यदि उसे आप नहीं परचेज किए हैं तो आपको 2 से 3 मिनट, यदि कोई मैच है जो भी देखना चाहते हैं 2 से 3 मिनट आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पेड करने के लिए ऑप्शन देने लगेगा कि यदि आप पेड करेंगे तभी आप इस सर्विस का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फ्रीवेयर होता है, ठीक है। आप कुछ समय तक इसे आप यूज करिए, फिर उसके बाद आपको मतलब यदि पैसा आप पेड करेंगे तभी उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसे आप कहीं पर लिखते जाइएगा, नहीं तो आप इसको अच्छी तरह से सुनते जाइएगा, तो उम्मीद हो सकता है आपको यहाँ पर याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ वायरस, ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरस दोस्तों, ठीक है। इसे आप कहीं पर थोड़ा सा लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए हमारा होता है बूट सेक्टर वायरस, हमारा यहाँ पर एक होता है, क्या होता है, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। अच्छा ये होता क्या है, जब कंप्यूटर हमारा बूट करता है, ध्यान दीजिएगा, जब कंप्यूटर हमारा बूट करता है तो वह उस पर एक अटैक कर देता है, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस जो होता है, जब हमारा कंप्यूटर बूट करता है तो वह इस पर क्या करता है, अटैक कर देता है, जिससे कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो यानी बूट सेक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर हमारा बूट करता रहता है, बूटिंग का कार्य होता है दोस्तों है, तो उस समय क्या कर देता है, ये अटैक कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। फिर हमारा होता है दोस्तों एक है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होता है, ठीक है। क्या होता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ठीक है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। अच्छा ये क्या होता है, ये हाइपर लिंक, आप समझते होंगे हाइपर लिंक, ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस जो होता है, ठीक है। देखिए ये एक फाइल को ओपन करेंगे तो दूसरा खुल जाता है, ठीक। आप ये चीज़ केयर करते होंगे, यदि आप कोई फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तब तक उसी के साथ दूसरा फाइल ओपन हो जाता है, आप ध्यान देते होंगे दोस्तों। यही है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, यानी एक फ़ाइल को ओपन करेंगे तो दूसरा फाइल खुल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा फाइल खुल जाता है, और आगे इसी तरह वो खुलता रहता है, यानी मिलता रहता है, यानी वही क्या होता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक, ठीक है, इसे थोड़ा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक ब्राउज हाईजैकर होते हैं, ठीक है। ब्राउजर जो ब्राउज हाईजैकर जो होते हैं, ये भी देखिए क्या एक टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं, ठीक है। वायरस के प्रकार ही में आते हैं, एक ब्राउज हाईजैकर, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, देखिए एक वेब पेज जो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड हो जाता है, ठीक है। ये कोई एक वेब पेज है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड हो जाता है वहाँ से, ठीक है। यही आपका ब्राउज़र हाईजैकर होते हैं, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए एक आपको देखने को मिलता है रेजिडेंट वायरस, ठीक है, रेजिडेंट वायरस, ठीक है, रेजिडेंट वायरस। अच्छा ये क्या चीज़ होता है, देखिए रन इट सेल्फ एंड रन वेज, मतलब एक रेजिडेंट जो वायरस होते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे, मतलब जैसे आप कोई चीज़ रन कर रहे हैं दोस्तों, मतलब कुछ रन करा रहे हैं, तो उस समय क्या करता है, ये स्वयं मतलब रन इट सेल्फ स्वयं क्या करता है, रन यानी वेज रन को वेज, मतलब आप सिर्फ यही लिख लीजिए, ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो रेजिडेंट वायरस आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट इसे याद रखिएगा, यानी रेजिडेंट वायरस जो होते हैं, यानी खुद को अपने आप से मतलब रन इटसेल्फ स्वयं चलते हैं, फिर उसके बाद खुद रुक जाते हैं, फिर चलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी रेजिडेंट वायरस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पूछा गया दोस्तों, पॉलमॉर्फिक वायरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। पॉलमॉर्फिक
जो वायरस होते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप ज़रूर कहीं पर लिख लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। अच्छा देखिए इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, यह जो चेहरा बदलता रहता है इसका सबसे बड़ा कार्य होता है दोस्तों पॉलीमॉर्फिंग का कार्य जो होता है, यह चेहरा बदलता रहता है। चेंज ये और क्या करता है, चेंज इट्स कोड एवरी टाइम, मतलब ये क्या, इसका मीन ही एक चीज़ होता है कि यह हर समय अपने जो कोड को चेंज करता रहता है, एवरी टाइम हर समय अपने अथवा यानी कोड को क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, चेंज इट्स कोड एवरी टाइम, ठीक है। इट चेंज इट्स कोड एवरी टाइम, यानी अपना चेहरा बदलता रहता है। कौन, मॉर्फिंग यानी पॉल मॉर्फिंग वायरस, ठीक है। तो इसे थोड़ा याद आप रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ वायरस के अंतर्गत आपको देखिए ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है। क्या होता है, देखने को मिलता है डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन वायरस। देखिए इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखिए यह एक्टिवेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, यदि हम कोई चीज़ कार्य हम कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिवेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग जो डायरेक्ट एक्शन वायरस है दोस्तों, है डायरेक्ट एक्शन वायरस, इसका कार्य होता है एक्टिवेट करता है, आफ्टर क्या, एग्जीक्यूटिंग के बाद ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसका यूज इसलिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक है मल्टीपार्टाइल वायरस होता है दोस्तों, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीपार्टाइल, ठीक है, मल्टीपार्टाइल वायरस, ठीक है। मल्टीपार्टाइल वायरस जो होता है इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये है मल्टीपल पाथ टू स्प्रेड, क्या करता है, ये मल्टीपल जितने हमारे पास पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, वह क्या करता है, स्प्रेड, फैल जाता है, ठीक है। तो है मल्टीपल पाथ टू स्प्रेड, ठीक है, ये मल्टीपल पार्टाइल वायरस होते हैं, ठीक है, यानी है मल्टीपल पाथ टू स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इसे याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक और देखने को यहाँ मिलता है कि डायरेक्टरी क्लोजर वायरस, ठीक है, डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी क्लोजर वायरस, ठीक है, डायरेक्टरी क्लोजर वायरस जो होता है दोस्तों, इसे भी थोड़ा इसके बारे में जान जाइए। देखिए इसका कार्य होता है चेंज लोकेशन ऑफ फाइल, क्या करता है, इसका ये डायरेक्टरी क्लोजर वायरस है, ये क्या कर देता है, चेंज लोकेशन ऑफ फाइल, मतलब यह फाइल की लोकेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। चेंज लोकेशन ऑफ फाइल, ठीक है, लोकेशन ऑफ फाइल, ठीक है, लोकेशन ऑफ फाइल, ठीक है। थोड़ा इसे आप याद रखिएगा, यानी कि चेंज लोकेशन ऑफ फाइल, यानी फाइल की लोकेशन को चेंज करने का कार्य कौन करता है, यानी डायरेक्टरी लोकेशन वायरस होता है, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, है यहाँ पर देखिए, हो सकता है भी हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक आपका देखने को मिलता है कैविटी वायरस, ठीक है, कैविटी वायरस, ठीक है, कैविटी वायरस यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप इसके बारे में थोड़ा जान जाइए। देखिए कैविटी वायरस क्या होता है, ये मेमोरी स्पेस को अधिग्रहण ऑक्युपाई कर लेता है, क्या करता है, यानी मेमोरी को, जो मेमोरी हमारी होती है स्पेस, मेमोरी स्पेस को क्या कर लेता है, ये ऑक्युपाई कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है, ऑक्युपाई कर लेता है, यानी इसी ऑक्युपाई मतलब क्या होता है, अधिग्रहण कर लेता है, यानी मेमोरी जो स्पेस हमारी जो रहती है उसे वो अधिग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि कैविटी वायरस होता क्या है, यानी मेमोरी स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि ट्रेड माइक्रो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है, इसे याद रखिएगा। ट्रेड माइक्रो क्या है, यह
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड माइक्रो क्या है, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं कि उन वायरस का नाम क्या है, उन वायरस का नाम क्या है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करेंगे, ठीक है। यूजफुल यानी यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करेंगे, डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका होता है फेक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यही होता है फेक सॉफ्टवेयर होता है, यह सिर्फ हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने आता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे इसका हम एग्जाम्पल आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे, स्पीड बूस्टर बताए थे, ठीक है। दूसरा बताए थे क्लिक टू क्लीन, आप देखते होंगे, ठीक है। आप यानी मोबाइल आप चालू करते होंगे तो आपको ऐसे आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। यानी क्लिक टू क्लीन, ठीक है, आप यहाँ देखने को मिलते हैं। मेमोरी क्लीनर करके आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। मेमोरी क्लीनर करके आपको देखने को मिलेगा, तो ठीक है। ये क्या है, आपके ट्रोजन हॉर्स होते हैं, इसकी एग्जांपल ये सब हैं। और ये क्या करता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है, डाउनलोड करने में एग्जीक्यूट में मूर्ख बनाते हैं, जो ट्रोजन हॉर्स होता है। हमारा यही आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है तीसरा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है, मैक वायरस कहा जाता है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर आंसर है, मैक वायरस कहा जाता है। और ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है जो कमांड.com होता है, यही जो होते हैं हमारे दोस्तों हैं, ठीक है। ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं, ये जो कमांड.com है दोस्तों, यही है, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है, यह हार्डवेयर है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक विंडोज़ टूल है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दोस्तों, ठीक है, जो कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। और यहाँ क्वेश्चन है कि व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो दोस्तों आप अभी हम बताए हैं दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़े हैं फिशिंग स्कैम, ठीक है। फिशिंग स्कैम यानी व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, फिशिंग स्कैम का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन, टाइम बॉम्ब यानी किसी विशेष डाटा या समय के दौरान, ठीक है, क्या कब होता है, यानी किसी विशेष डाटा या समय के दौरान। कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को कहा जाता है, बॉम्ब कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है, ब्रेन है दोस्तों, ठीक है, ब्रेन है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। पहला कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम क्या है दोस्तों, है हम आपको अभी जस्ट बताएं, क्रीपर होता है दोस्तों। कौन है, क्रीपर है हमारा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम क्या हमारा है, यानी क्रीपर है, ठीक। क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर है, एक वायरस और एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिटेल बताए हैं। एक वायरस एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच अंतर जो वायरस की तरह है, केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है, या सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हम बताए हैं कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर किसे हम कहते हैं, वार्म को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, वार्म को बोला जाता है, अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, एक खुद का कॉपी करता रहता है, यानी कि जब तक मेमोरी आपकी फुल न हो जाए, ठीक है। जो वार्म होता है इसे हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यह खुद के अपने आप को कॉपी करता रहता है, जिससे कि जब तक कि आपकी जो मेमोरी फुल ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसके बारे में आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या चीज़ होता है, ठीक। यहाँ पर एंटीवायरस क्या है, यह एक प्रोग्राम कोड होता है, यह एक कंप्यूटर, यह एक आवेदन, एक कंपनी, यानी यह एक क्या है, प्रोग्राम कोड होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। कंप्यूटर वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर वायरस होता है एक प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है, ठीक है,
कंप्यूटर वायरस क्या है, यहाँ पर देखिए मानव प्रणाली की ये नहीं हो सकता है, दोनों नहीं, ठीक है, आपका यही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है, ठीक है, वायरस नहीं है दोस्तों। अभी हम बताए थे दोस्तों कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है एक फेक सॉफ्टवेयर होता है जी, क्या होता है, ये आपका एक फेक यानी एक फेक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक फेक क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ट्रोजन हॉर्स एक फेक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें यही है कि वायरस नहीं है, तो ट्रोजन जो है ये वायरस नहीं होता है, ठीक है, इसे थोड़ा याद रखिएगा। कंप्यूटर का एक डैश एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करने में प्रकृति सेल्फ रिप्लिकेटिंग बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को यहाँ डैश एक मलेशियस कोड में जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अन्य प्रोग्राम में यानी कॉपी करके प्रतिकृति यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग बनाता है। तो यानी जो वायरस ये होता है दोस्तों है कंप्यूटर को, जो वायरस, ठीक, एक मलेशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके प्रति सेल्फ रिप्लिकेटिंग बनाता है। और जो यहाँ पर वार्म होता है दोस्तों है, यह क्या करता है, ये खुद को ये रिप्लिकेट करता है, यानी ये सिर्फ सेल्फ रिप्लिकेटिंंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये खुद को मतलब कि यानी कि कॉपी करता रहता है। और यहाँ पर क्या है, जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके प्रति सेल्फ रिप्लिकेटिंग बनाता है, ये क्या है दोस्तों, वायरस है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है कि उनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका आइडियल वे नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों क्या इसमें बताइए, एक संक्रमित इन्फेक्टेड वेबसाइट, ये तो हो सकता है, ठीक है, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है, ठीक है, ये तो है, ईमेल भी है, यूएसबी, लेकिन एक ऑफिशियल एंटीवायरस जो नहीं होता, ठीक है, एंटीवायरस नहीं है। देखिए एक आपका यहाँ पर एप्पल जो सेकेंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में यानी एग्जिस्टेंस में आया था, तो 1981 में आया था। कब आया था, 1981 में आया था ये। 1981 के मध्य में यहाँ एप्लीकेशन कंप्यूटर के अस्तित्व, यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, वहाँ पसंद यहाँ पर इस एप्लीकेशन यानी क्या नाम पूछ दिया गया है। तो एप्पल सेकेंड नाम स्थान यानी एप्लीकेशन यानी एप्पल कंप्यूटर के लिए वायरस अस्तित्व में आया था, यानी एप्पल सेकेंड 1981 में। वायरस विभिन्न तरीक़ों से पता लगाने डिटेक्ट से खुद को छुपाता है दोस्तों। यहाँ पर है हमारा कौन सा है, तीसरा है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इसे आप थोड़ा सी कहीं कहीं आपको कुछ 2 देखने को मिलते हैं, कहीं 3 देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इसे आप देखिएगा, गूगल सर्च करिएगा, यदि क्या 3 है तो सही है, नहीं है तो दोस्तों इसका आंसर हमें बताइएगा क्या होता, ठीक है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क में जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या होता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या होता है, क्या क्रोम्स में गेम इंस्टॉल करना, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर पर पिक्चर अपलोड करना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एक कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या होता है, ईमेल खोलने पर, यदि आप ईमेल खोलते हैं दोस्तों हैं वहाँ पर है, इसका आंसर आपको यही होगा दोस्तों, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा, यही आपका आंसर होगा। 21 क्वेश्चन है कि डैश इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है, यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में रहता है जो इसे संक्रमित इन्फेक्टेड करता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस अभी हम बताएं इसके बारे में है, डायरेक्ट एक्शन वायरस के बारे में, एक क्या होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एक्शन वायरस को डैश नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में भी इसे जाना जाता है, नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में भी इसे जाना जाता है। डैश एग्जीक्यूट होने के साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है मल्टीपार्टाइल वायरस, अभी हम इसको पढ़ाएं दोस्तों, मल्टीपार्टाइल जो वायरस इसका कार्य क्या होता है अभी हम बताएं, इसको देख लीजिएगा आप लोग, स्टार्टिंग में इसके बारे में हम डिटेल बताए हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को पढ़ रहे हैं। डैश को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार के टाइप्स और हस्ताक्षर साइन में बदल देते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
यानी कि क्या है, पॉलीमॉर्फिंग वायरस होता है। ठीक है, ये खुद को मतलब ये चेंजिंग कोड को हर समय बदलता रहता है, यानी अपने चेहरों को मतलब बदलता रहता है। ठीक है, मतलब यही होता है, यानी चेंज इट्स कोड एवरी टाइम। क्या करता है जो पॉलीमॉर्फिंग होता है दोस्तों है कि चेंज इट्स कोड एवरी टाइम। ठीक है, तो यही आपका इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है कि उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित कर देती हैं। कौन है? ओवरराइट वायरस। ठीक है, ओवरराइट वायरस जो है उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे क्या करती हैं, संक्रमित करती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डैश को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अभी हम कैविटी वायरस के बारे में बताए हैं। ठीक है, कि कैविटी वायरस क्या होता है। यह मेमोरी स्पेस को क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, इसे अभी हम बताए हैं कि जो कैविटी वायरस जो होता है क्या करता है, यह यानी मेमोरी स्पेस हमारा जो होता है दोस्तों है, ये क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है। ऑक्युपाई मतलब क्या करता है, अधिग्रहण कर लेता है। तो इसमें देखिए यही क्या पूछा गया है कि डैश को ऑक्युपाई वायरस के रूप में जाना जाता है, यानी स्पेस फिलर वायरस के नाम से इसे, जो स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है मे बी। ठीक है, तो स्पेस फिलर वायरस को आप कैविटी वायरस के रूप में भी जानते हैं। कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने में संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं करता है? ठीक है, तो प्रोटेक्शन जो होता है दोस्तों है, प्रोटेक्शन यानी कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने में संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं करता है, यही क्या कहता है, संरक्षण, प्रोटेक्शन। और यहाँ पर है कि कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, परंतु वास्तव में हानिकारक और कौन शामिल होता है, ट्रोजन जो होता है दोस्तों है। ठीक है, ट्रोजन जो होता है यही होता है। ठीक है, यानी फेक सॉफ्टवेयर होता है, इसे आप याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जिसे स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है दोस्तों, आप यहाँ सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है, तुरंत आप आंसर आप बता सकते हैं। वार्म सॉफ्टवेयर होता है, ये खुद को क्या करता है, रिप्लिकेट करता रहता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम होता है? दोस्तों वायरस होता है। कौन होता है? वायरस होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम के समय लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम रहता है, तो हमारा वायरस होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपके इंटरनेट ब्राउजिंग को ट्रैक करता है। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ छुप रहा, देख लेते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों। फिर कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपके इंटरनेट ब्राउजिंग को ट्रैक करता है और आपको उन साइट और सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापनों यानी पॉप भेजता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवेयर होता है दोस्तों। अभी हम एडवेयर के बारे में डिटेल पढ़े हैं कि एडवेयर क्या होता है। यदि एक प्ले स्टोर पर हम कोई चीज़ यानी वहाँ से इंस्टॉल करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये एडवेयर होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है कि इंटरनेट ब्राउजिंग तय करते समय आपको उन साइट पर सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापन जाने पॉप भेजता रहता है। ठीक है, तो यही हमारा एडवेयर होता है। ठीक, क्या होता है, एडवेयर, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कि वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कंप्यूटर वार्म्स, वायरस, वार्म, ट्रोजन, एडवेयर आदि को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। तो कौन है दोस्तों, है मालवेयर होता है। कौन है, मालवेयर। जैसे देखिए यहाँ पर है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मालवेयर हो गया, ठीक है, मालवेयर। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे हमारा वायरस होता है दोस्तों। ठीक है, ये वायरस हो गया। ठीक, फिर उसके बाद वार्म होता है। ठीक है, वार्म। फिर आपको देखने को मिलता है ट्रोजन, देखने को मिलता है।
फिर आपको देखने को मिलता है एडवेयर देखने को मिलता है। इसकी हम डिटेल अभी हम स्टार्ट में पढ़ें दोस्तों, इसकी डिटेल बारे में पढ़ें हम लोग कि मालवेयर क्या है, वायरस क्या है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वार्म क्या चीज़ होता है, ट्रोजन क्या होता है, एडवेयर क्या चीज़ होता है, इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ें। इससे आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ 33 क्वेश्चन है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी जो हार्ड ड्राइव निजी जानकारी को आपके इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाती है। तो दोस्तों इसमें का जो स्पाईवेयर होता है यही हमारा होता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा स्पाईवेयर होता है इम्पॉर्टेंट, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। स्पाईवेयर का भी हम इसका कुछ एग्जांपल भी बताएं दोस्तों कि इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कौन सा स्पाईवेयर का, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। स्पाईवेयर का हम एग्जांपल बताए थे, क्या था इस स्पाईवेयर का एग्जांपल की लॉगर होता है, ठीक है, की लॉगर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम बताए थे आपको, तो थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक। स्पाईवेयर के बारे में हम आपको भी बताए हैं कि ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है लेकिन वायरस नहीं होता है। यहाँ पर देखिए वही पूछा गया हुआ है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर डाउनलोड किया जाता है आपकी हार्ड ड्राइव, लेकिन निजी जानकारी आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाती है, ठीक है। तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है लेकिन वायरस नहीं होता है। इसका काम जासूसी करना होता है। एक गंदा सॉफ्टवेयर होता है, दूसरों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है यानी स्पाईवेयर का क्या है दोस्तों, की लॉगर होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर 34 क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए 34 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कंप्यूटर प्रोग्रामों है जो एक हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रूट किट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, रूट किट्स हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा आप लोग। 35वां क्वेश्चन है कि वह कंप्यूटर अटैक जो संचारित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कंप्यूटर यानी कैप्चर करने पर केंद्रित है, वह कंप्यूटर और किसी प्रकार की जानकारी की तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना होता है। डैश होता है वो क्या होता है दोस्तों है यानी ईवेस ड्रॉपिंग होता है। क्या होता है, ईवेस ड्रॉपिंग होता है। इसे थोड़ा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 37 क्वेश्चन है कि डैश कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। अभी तो हम इसको लोग पढ़े हैं दोस्तों, स्पेस फिलर वायरस, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं। डैश उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित इन्फेक्ट करती है। ओवरराइट वायरस तो दोस्तों अभी इसे हम भी पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ 39 क्वेश्चन है। डैश को पहचानना मुश्किल है क्योंकि ये अपने प्रकार यानी टाइप्स और साइन पैटर्न बदलते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, एकदम इसी तरह एग्जैक्ट इसी तरह देखने को मिलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिंग वायरस वो होते दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। डैश एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। डैश यानी कि एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को क्या करता है, संक्रमित करता है। यानी मल्टीपार्टाइल जो वायरस होता है दोस्तों है यही आपका होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ें दोस्तों कि ये होता क्या है, ठीक है। हम मल्टीपार्टाइल वायरस के बारे में हम डिटेल बताए थे कि क्या होता है, यानी कि हम होता है बताए थे कि दोस्तों कि इसका कार्य होता है कि पाथ टू स्प्रेड यानी कि मल्टीपल पाथ टू स्प्रेड करता है, ठीक है। ये जो हमारी होती है मल्टीपल पाथ होते हैं उसे क्या है कहते हैं, फैला देता है यानी स्प्रेड करता रहता है, ठीक है। यही हमारा मल्टीपार्टाइल वायरस होते हैं, ठीक है। तो इसे याद आप रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस देखिए डायरेक्ट एक्शन वायरस होता क्या दोस्तों है, इसे हम नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक्टिवेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। यदि आप किसी कार्य को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है उस पर है, ठीक है। यही हमारा होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा 42 क्वेश्चन है इंस्टॉल डैश। इंस्टॉल होता है, क्या होता है इंस्टॉल, जो आपके कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करता है। तो दोस्तों क्या है,
डायरेक्ट एक्शन वायरस, अभी हम पढ़े ना दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है, यानी एक्टिवेट होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग के बाद, यानी कि जब आप इंस्टॉल हो जाता है, क्या चीज़ ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपके कंप्यूटर मेमोरी में ये छिपा रहता है, उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है, जब इसे संक्रमित ये क्या कर रहता है, जो इसे संक्रमित करती रहती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, यानी डायरेक्ट एक्शन वायरस का मतलब क्या होता है। 43 क्वेश्चन है दोस्तों, है कि डैश मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता रहता है, यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य होता है। कौन सा दोस्तों है, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, आप समझ गए होंगे बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जब कंप्यूटर हमारा बूट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, यह वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य होता है, यानी इसका कार्य होता है बूट सेक्टर वायरस का, जब हमारा कंप्यूटर बूट करता है। ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं या चालू करते हैं दोस्तों, तो जो बूट करता है तो यह उस समय ये अटैक कर देता है, जिससे कंप्यूटर को क्या हो जाता है, बंद कर देता है कंप्यूटर के। तो यही यहाँ पर है कि बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, और इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ पर यही होगा। देखिए, वायरस डैश विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है, 3 तरीके से दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम 90 नंबर क्वेश्चन में पढ़े हैं, 3 तरीके से दोस्तों हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में है कि कहीं कहीं आपको 3 से 2 देखने को मिलते हैं, थोड़ा इसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन 3 ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए 45 पे, एक कंप्यूटर डैश एक मलेशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेट बना देता है, तो वायरस हमारा होता है दोस्तों। ठीक है, वायरस होता है। देखिए इसे वार्म मत टिक करिएगा, यहाँ क्या करता है, मलेशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेटिंग का कार्य करता है, और वार्म जो होता है एक खुद का कॉपी करता है, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक वायरस नहीं है, तो ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों हैं कौन वायरस नहीं है। यहाँ पर देखिए वायरस आपका ए भी होता है, पॉलीमॉर्फिक भी वायरस होता है, जो अपना चेहरा यानी इट चेंज इट्स कोड एवरी टाइम, अपना चेहरा बदलता रहता है। मल्टीपार्टाइल जो होता है ये क्या करता है, मल्टीपल पार्ट टू स्प्रेड, इसका कार्य होता है। लेकिन ट्रोजन एक क्या वायरस नहीं है, एक क्या एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक फेक सॉफ्टवेयर होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि एक कौन सा एक वायरस नहीं है, तो आपका जो ट्रोजन होता है एक यानी सॉफ्टवेयर होता है, वायरस नहीं होता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कंप्यूटर वायरस के प्रकार होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। हम 10 प्रकार के बारे में अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वह चीज़ बताएं दोस्तों, जैसे बूट सेक्टर वायरस हो गया, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस हो गया, ब्राउज हाईजैकर हो गया दोस्तों, रेजिडेंट हो गया, पॉलीमॉर्फिंग वायरस हो गया, डायरेक्ट एक्शन वायरस हो गया, मल्टीपर्टाइल वायरस हो गया, माइक्रो वायरस हो गया, डायरेक्ट क्लोजर वायरस हो गया, कैविटी वायरस हो गया। दोस्तों इतने जो इंपॉर्टेंट है इसे हम आपको बताए हैं, तो याद रखिएगा। यानी कंप्यूटर वायरस के प्रकार आपके कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। 48 क्वेश्चन हमारे पास है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर यूजर का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया, और कंप्यूटर वायरस, स्वार्म, ट्रोजन, ये हमारा कौन सा होता है दोस्तों, है मालवेयर। अभी इसका हम लोग पढ़े हैं पीछे, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसे सेल्फ रिप्लिकेटिंग के लिए आप समझ गए होंगे, वार्म होता है, खुद का कॉपी करता रहता है। वायरस जो किसी यूजर को उपयोगी अनुपयोगी के बहाने डाउनलोड करने, उन्हें एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाता है दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स होते हैं दोस्तों हैं, इसे भी अभी हम लोग पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीवायरस का एक उदाहरण है असिक्योरिटी यूटिलिटी होता है। ठीक है, सबसे अच्छा एंटीवायरस का अच्छा उदाहरण होता है असिक्योरिटी यूटिलिटी होती है। ठीक है, 52 क्वेश्चन हमारे सामने है, डैश एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है, क्या पहुंचता है, वायरस। क्या पहुंचता है दोस्तों, वायरस। अभी हम पीछे इसके बारे में पढ़ें दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और डैश वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होता है दोस्तों, बूट सेक्टर जो वायरस होता है दोस्तों है, कौन सा, बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा क्या होता है, प्रेषित होता है, यानी ठीक है समझ गए होंगे क्या है।
यहाँ पर है एक एंटीवायरस होता है क्या, एक प्रोग्राम कोड होता है। एंटीवायरस क्या है, एक प्रोग्राम कोड होता है दोस्तों है, इसे याद रखिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है, जो माइक्रो वायरस होता है दोस्तों यही फैलता है। कौन सा, माइक्रो वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप याद ध्यान रखिएगा। यानी माइक्रो वायरस होता क्या है, अपेंड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वायरस फैलता है, यानी माइक्रो जो वायरस होता है ये अपेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, इसे याद आप रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।